नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, बंगाल में बैकफायर कर गई शाह की चाणक्य नीति, सड़क पर उतरी मथुआ कम्युनिटी, फंस गए ज्ञानेश भी। वहीं एसआईआर के आंकड़े लेकर योगी ने मोदी को की रिपोर्ट, दिल्ली में दोनों डिप्टी गरमाई सियासत की और दिल्ली में पटाखे जलाने वाले देशद्रोही। बीजेपी सांसद के बयान से गरमाए समर्थकों की। साथ ही वेनेजुएला के बाद ट्रंप की मोदी को खुलेआम धमकी, कांग्रेस ने साधा निशाना की। और वही खबर के अंत में बात होगी, इंदौर के बाद अब मोदी के गुजरात में 350 लोगों के साथ कांड की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्वी दिल्ली कांड में उमर खालिद और शर्जील को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल अपील करने पर लगाई रोक, 5 आरोपियों को मिली बेल। 40 दिन के पैरोल पर जेल से फिर आया बाहर राम रहीम, गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए हुआ रवाना। एसआईआर के दौरान अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, सीएम ममता का आरोप। इस प्रोसेस से कई लोग मरे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों और एसआईआर पर टिप्पणी करके फंसी बीजेपी। शरणार्थी मथुरा समुदाय में नाराजगी, बीजेपी का पार्टी नेता के बयान से किनारा। विदेश से लौटे तेजस्वी बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, जल्द बिहार घूमने निकलेंगे। 1 महीने में 315 नए पदाधिकारी बनाएंगे। आरजेडी का नया एक्शन प्लान हुआ तैयार। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई, कहा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। डेनमार्क पीएम बोली, धमकियां देना बंद करें अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत के साथ मिलना चाहिए पूरा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का अवैध कब्जा, ब्रिटेन से उठी मांग। लव जिहाद की परिभाषा बता दो, संसद में आंकड़े पेश करो। असदुद्दीन ओवैसी की आरएसएस और बीजेपी को खुली चुनौती। टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने के लिए माफी मांगे कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोली भाजपा। बिना इजाजत मूर्ति लगाने का आयोजन कैसे हुआ, कर्नाटका में केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने की सीबीआई जांच की मांग। ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को दी धमकी, कहा हमारी बात नहीं मानी तो और भी बुरा हाल करेंगे। यूनिवर्सिटी में आज इमरजेंसी मीटिंग हुई। विधानसभा अध्यक्ष नावेरकर पर नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी के लगे आरोप, जेडीएस ने वापस ली शिकायत। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, लेकिन उमर खालिद और शर्जील को बेल ना देने पर जानिए क्या बोले संजय सिंह। शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजते, मुस्तफिजुर को लौटाने पर असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। दिग्विजय सिंह ने किया मनरेगा का नाम बदलने का विरोध, बोले योजना में गरीबों और मजदूरों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सीहोर में पदयात्रा का आज दूसरा दिन रहा। अखिलेश विधानसभा चुनाव में दलितों पर लगाएंगे दांव, सामान्य सीटों पर भी टिकट देंगे, जानिए क्या है प्लान। दिल्ली में बीच सड़क पैंट उतार कर युवक को पीटा, घर से घसीट कर ले गए, पिता से भी की मारपीट, आरोपियों के साथ खड़ी दिखी पुलिस। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जबरन गले लगाना और तारीफ नहीं आई काम, ट्रंप के बयान को लेकर जयराम रमेश का मोदी सरकार पर तंज। बता दें कि कांग्रेस ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर दिए गए एक हालिया बयान के मद्देनजर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन नई दिल्ली पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकता है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी कार्यक्रम, जबरन गले मिलना और अमेरिकी नेता की प्रशंसा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट से कोई खास फायदा नहीं हुआ है। वहीं बता दें कि ट्रंप ने बीते दिन फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते समय एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे नेक दिल हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए मुझे खुश करने के लिए उनको ये करना जरूरी था। वे रूस से व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, यह उनके लिए बुरा होगा। योगी एसआईआर के आंकड़े लेकर मोदी से मिले, 1 घंटे सर्द धूप में हुई चर्चा। जी हां, बता दें कि आज सीएम योगी दिल्ली दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। योगी ने मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। बैठक के दौरान योगी के
पास एक फाइल दिखी। माना जा रहा है कि इसमें यूपी में एसआईआर के आंकड़े थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच एसआईआर और प्रदेश सरकार के आगामी कामकाज को लेकर बातचीत हुई। योगी ने पीएम मोदी को एसआईआर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही दिल्ली में रहे। पाठक ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह से मुलाकात की। तीनों दिग्गजों का नई दिल्ली में जमावड़ा होने से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद सीएम योगी भी नितिन नवीन से मिलने पहुंचे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया और एसआईआर पर टिप्पणी करके फंसी बीजेपी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिए पार्टी नेता के बयान और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के समर्थकों पर मतुआ समुदाय के गोसाई से मारपीट के आरोप से बीजेपी बैकफुट पर आई है। 4 जनवरी को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा, जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आया है उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। आर्य के बयान के बाद से मतुआ समुदाय में गुस्सा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि यह आर्य का निजी विचार है, पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया गया है। अब इसी गुस्से के चलते टीएमसी समर्थित ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के एक गुट ने पूरे राज्य में सड़क जाम का आह्वान किया है। पटाखों का इस्तेमाल करने वाले देशद्रोही मेनका गांधी ने दिवाली पर फोड़ा पोल्यूशन का ठीकरा। दरअसल बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने दिल्ली प्रदूषण का ठीकरा दिवाली पर हुई आतिशबाजी को बताया है। मेनका गांधी ने कहा कि पराली या गाड़ियों से प्रदूषण की बात झूठी है, क्योंकि दीपावली के 3 दिन पहले तक हवा साफ थी। उन्होंने ग्रीन पटाखों की इजाजत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाजपा नेता सवाल किया कि क्या जब भगवान राम और सीता वनवास से वापस आए थे तब क्या आतिशबाजी की गई थी? पर्यावरण और पशु अधिकारों के लिए मुखर रहने वाली भाजपा नेता मेनका गांधी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी को दिल्ली के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया। उन्होंने पटाखा जलाने वालों के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया। मेनका गांधी ने कहा, जो लोग पटाखे इस्तेमाल करते हैं वे देशद्रोही। इसे लेकर मेरे मन में कोई अन्य शब्द नहीं है। दिल्ली बवाल में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले अपील करने पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली बवाल के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। दरअसल उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, सिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली बवाल के आरोपों में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में हैं। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के बवालों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़े। जी हां, इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिनों में 104 बच्चे, 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें से 50% लोगों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सिविल अस्पताल में बच्चे भर्ती करने के लिए नया वार्ड तक खोलना पड़ चुका है। इंदौर की तरह यहाँ भी पानी पीने की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। शहर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने पानी की सप्लाई जांची तो 10 जगह लीकेज मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में यह लीकेज हुआ है। वहीं आपको बता दें तो डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि 20 जनवरी तक मामलों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर जाएगी। एसआईआर के दौरान अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, सीएम ममता का बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल के सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया कि भाजपा किसी धर्म में विश्वास नहीं करती, केवल झूठ फैलाने में विश्वास करती है। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में रैली में ममता ने आरोप लगाया कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदान केंद्र पर
वैधता साबित करने के लिए कतारों में खड़ा किया गया। हम SIR के दौरान लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। ममता ने पूछा, अगर कोई अपने बूढ़े माता पिता को पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दे तो भाजपा नेताओं को कैसा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।